प्रगति नहीं। टीचर ने बोला कि 2 दिन दे रही हूँ। हरे कृष्ण। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम।
मोक्षस्य परित्याग तामसं अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। ऐसे कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, इसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दे। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो। परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना रूप में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई इसी कार्यों का परित्याग कर देता है, तो वह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। तो हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भगवद गीता के सत्र में। आज 18 अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं और ये जो अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय, ये पूरे 17 अध्याय का सार है। भगवान श्री कृष्ण 18वां अध्याय में संपूर्ण 17 अध्याय का विवरण बताते हैं। तो प्रभुपाद इस श्लोक में बताते हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो इसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को 3 गुणों में त्याग के बारे में बताते। पिछले 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को राजसिक त्याग और सात्विक त्याग कहते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कोई भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है, जो कार्य, उसे अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। जैसे क्यों क्यों छोड़ देना चाहिए? इसके पीछे कारण है, क्योंकि कोई भी भौतिक कार्य हमें इस भौतिक संसार में जकड़ के रखता है। प्रभुपाद हमेशा हमको ये कहते थे कि कोई भी कार्य ना भौतिक होता है, हमें हर कार्य को आध्यात्मिक से जोड़ना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कंपनी में काम कर रहा है, मान लो 10 से 12 घंटा वो काम कर रहा है, तो देखने में ऐसा लगता है कि भौतिक कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जब जो उसको फल मिलता है सैलरी के रूप में, और जब उस वही फल को वह 10% 50% जो भी उसकी इच्छा के अनुसार भगवान को अर्पित करता है, तो वही कार्य क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। कार्य तो भौतिक लग रहा है, बेचारा 10 घंटे है ना वो फैक्ट्री में लगा हुआ है, पसीना बहा रहा है, ऐसा लग रहा है कितना कर्मी व्यक्ति है ना। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था जयानंद प्रभु, आपने सुना होगा। तो जयानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे और पूरे मंदिर में वो क्या करते थे? संपूर्ण मंदिर का वो प्रेसिडेंट थे, सारे मंदिर का मैनेजमेंट करते थे। लेकिन रात को क्या करते थे? टैक्सी ड्राइविंग करते थे। क्यों करते थे? ताकि प्रभुपाद जी को कुछ धन प्राप्त हो। तो कोई कहेगा कितना गधा मेहनत कर रहा है, बराबर है। सुबह सुबह भी यहाँ पर देखो, सुबह 4 बजे से वो शाम के 8-9 बजे तक वो काम करते थे, सेवा करते थे। और रात को क्या करते थे? वो रात को टैक्सी चलाने जाते थे। तो इसलिए कोई भी कार्य है दिखने में भौतिक लगता है। जैसे हमारे भक्तजन भी क्या करते हैं, भागवत क्लास के बाद है ना, टैक्सी पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। तो दिखने में ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत कर रहे थे,
इतनी मेहनत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं कि ये भक्त क्यों कर रहे थे मेहनत, ताकि वो भगवान की भक्ति में कुछ योगदान दे सके। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि जो कार्य भौतिक संतुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग देना चाहिए, लेकिन एक भक्त जब कोई भी कार्य करता है वो भौतिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या होता है? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। तो इसलिए एक भक्त के लिए कोई भी व्यक्ति छोड़ने से पहले उसने अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये कार्य भौतिक है या आध्यात्मिक है? तो जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, जिस प्रभु से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान के लिए भोजन बनाना ये आध्यात्मिक कार्य है, वही किचन है, बराबर है। उसके बाद ओके, तो जैसे किचन में कोई भी माता जी जाती है खाने बनाने के लिए, तो वही सब्जी रहती है, वही राइस रहता है, वही दाल रहता है, वही जीरा है, वही राय है, मिर्ची है ना, इंग्रेडिएंट तो वही लिखते हैं। लेकिन वही जब इंग्रेडिएंट अपने लिए पकाते हैं तो कार्य क्या होता है? हो जाता है। और उसी इंग्रेडिएंट को भगवान की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर बनाते हैं, तो वही कार्य आध्यात्मिक बनता है। तो चीजों को भौतिक समझना, आध्यात्मिक समझना ये हमारे चेतना के ऊपर निर्भर करता है, ना कि उस वस्तु के ऊपर, ना कि उस परिवेश के ऊपर, है ना। परिवेश कोई भी हो सकता है, परिस्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन हम वहां पर क्यों आए हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर भी कोई मंदिर में आ रहा है, जैसे प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि एक बार वैकुंठ लोक में नारद मुनि जाते हैं, और नारद मुनि है वह भगवान से कहते हैं कि नहीं, भगवान कहते हैं नारद मुनि से, या नारद तो पृथ्वी लोक पर तुमको दिख रहा है, वहां पर दो लोग दिख रहे हैं नीचे, तो एक मोची होता है और दूसरा पुजारी होता है। हम सबको स्टोरी पता है। अभी पुजारी ये दिखता है कि दिन रात वो क्या कर रहा है, आरती में लगा है ना। तो भगवान नारद मुनि ने पूछा कि बताओ नारद, पहले कौन आएगा मेरे पास? तो नारद मुनि कहते हैं पुजारी देखो ना कितना आपका भजन में लगा है, वो पहले आएगा आपके पास। लेकिन भगवान कहते हैं कि नारद जी मुझे लगता है मोची आएगा। नारद मुनि बोलते हैं मोची कैसे आएगा, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, जाके देख लो। तो सबसे पहले वो किसके पास जाते हैं? पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी को कहते हैं कि देखो मैं वैकुंठ लोक से आया हूँ। बोलते कि अच्छा नारद जी, फिर भगवान क्या कर रहे थे? तो कहते हैं कि भगवान एक सुई के नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। अरे बाप रे, ऐसा होता है नारद जी? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। तो नारद समझ गए कि इसकी श्रद्धा की लेवल कितनी है, इतनी सही है। ठीक है, कुछ बोले नहीं। फिर नारद जी मोची के पास गए, है ना। तो मोची क्या कर रहा था? हाथ में चप्पल लिए हुए काम कर रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि इतना गलत काम कर रहा है, किसी की चप्पल लेके। तो नारद जी को देखा, अरे नारद जी कहाँ से आए आप? बोलते हुए वैकुंठ लोक से आया। भगवान क्या कर रहे थे? तो भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो तुरंत मोची की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? क्योंकि मेरे भगवान को कितना कष्ट हो रहा होगा, ये सोचकर उनको आंसू आ गए। तो नारद ने कहा तुमको क्या लगता है भगवान ये कर सकते हैं? पूछना क्यों, क्यों नहीं कर सकते भगवान? जो भगवान एक बीच में करोड़ों वृक्षों को समाये रखे हैं, तो उस भगवान के लिए सुई के नोक में से हाथी को निकालना कौन सी बड़ी बात है? देखने में ऐसा लगता है कि दोनों भी एक ही पुजारी का काम कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है उसकी श्रद्धा है वह उस पुजारी से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना पे निर्भर करता है। व्यक्ति भले ही मंदिर में आ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवत धाम जाएगा। मंदिर में जाने से भी ज्यादा है कि मेरी भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा है, मैं कितना भक्तों का संग यहाँ पर कर रहा हूँ, वो ज्यादा मैटर करता है ना। जी, तो इसलिए ये एक उदाहरण आता है। और दूसरा एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जैसे कि जब भी शिला प्रभुपाद के शिष्य तमान कृष्ण महाराज को, तमान कृष्ण महाराज है, नाम सुना होगा। तो एक बार वो प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी हम तो हिप्पी लोग थे, हम तो चारों नियम का भंग कर रहे थे, क्या हमारी योग्यता थी कि हम इतने सुंदर कृष्ण भाव नामक आंदोलन का हिस्सा बने? तो प्रभुपाद ने बहुत विनम्रता से कहा, क्या कहा? कि आपने कोई योग्यता नहीं थी,
मैंने आपको योग्य बनाया है प्रभुपाद ने। तो इसलिए ये जितना भी ज्ञान हमको पता चल रहा है भगवत गीता में, ये किसकी देन है? इसलिए प्रभुपाद जी की देन है, जिनके कारण हम इसको समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कर्तव्य का अर्थ है धर्म, है ना, धर्म। तो वेदों में दो प्रकार के, वेद नहीं, दो प्रकार के शास्त्र होते हैं। एक होता है धर्मशास्त्र और दूसरा होता है भक्ति शास्त्र। धर्मशास्त्र में कौन से ग्रंथ आते हैं? रामायण, महाभारत, उसके बाद अक्षरा पुराण, 108 उपनिषद, ये सब किस में आते हैं? धर्मशास्त्र में आते हैं। और भक्ति शास्त्र में कौन से ग्रंथ आते हैं? भागवत, गीता और आचार्य ने जितने ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। धर्मशास्त्र में आपको 4 चीजों की व्याख्या मिलेगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और भक्ति शास्त्र में क्या मिलेगा? केवल भक्ति करो और कुछ मत न दे। तो लोग इसलिए इतने कंफ्यूज होते हैं कि शास्त्र पढ़कर दिमाग ज्यादा खराब होता है ना। मेरे एक परिचित भक्त थे जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, तो उन्होंने गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, और उसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या आ गया, वो बैंगलोर चले गए। क्यों? क्योंकि बैंगलोर में उपनिषद का एक बड़ा लाइब्रेरी था, तो 100 लेके आए वो पूरा पढ़ने के लिए। और वो उपनिषद पढ़ते 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 और इतना वो प्रभुपाद के तात्पर्य को भूल गए कि वो मध्वाचार्य के संप्रदाय की तरफ आकर्षित हुए, इस काम को छोड़ दिए। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम धर्मशास्त्र और भक्ति शास्त्र, इन दोनों शास्त्रों को हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे लिए क्या है। तो हमारा इस्कॉन है, इसका फाउंडेशन क्या है? भक्ति शास्त्र है, ना कि धर्मशास्त्र। प्रभुपाद ने ज्यादा गीता और भागवत के ऊपर ही प्रवचन दिए। रामायण, महाभारत में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के बारे में चर्चा की। तो भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान का भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, इनकी संस्तुति की जाती है। तो सन्यासी अपने लिए भोजन नहीं बना सकता, लेकिन प्रभुपाद जी, आपको पता है कि जब वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे श्रील प्रभुपाद जी, तो रात को 1:30 बजे उठते थे वो, पुजारी बताते हैं, और 1:30 बजे उठकर वो पूरा झाड़ू लगाते थे पूरे मंदिर को, और जोर से रूप गोस्वामी की समाधि में जाकर जोर जोर से रोते थे। क्यों रोते थे पता है आपको? क्यों रोते थे? क्योंकि वो अपने गुरु को वचन दिए थे ना कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, तो हो नहीं रहा था। वो उम्र के 70 साल ऐसे ही चले गए थे। फिर भी प्रभुपाद जी में वो गुण था जो हर एक भक्त में होना चाहिए, वो है कि प्रभुपाद आखिरी दम तक अपने गुरु की आज्ञा को लेकर जीते रहे। ये प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर गुण हमको दिखाई देता है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में टिके रहना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को हमारा जीवन और प्राण समझना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने इसको पूर्ण रूप से करके दिखाया। तो प्रभुपाद जी उस समय अपने लिए भोजन नहीं पकाते थे, भगवान के लिए भोजन बनाते थे। आपको पता होगा कि जब इस्कॉन संस्था की स्थापना हो गई तो वहां पर ऐसे ऐसे भक्त थे उस समय जो कि जानते नहीं थे कि वेजिटेरियन क्या होता है। आपको पता होगा जब जानकी माता जी की जो शादी हो रही थी अमेरिका में, उस समय उनकी बहन आई थी ना, यमुना माता जी, उनको हेल्प करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यमुना माता जी को पहले कुकिंग सिखाया। प्रभुपाद जी ने इतना ही नहीं, उनको साड़ी कैसे पहनते वो भी सिखाया। तो प्रभुपाद जी ऐसे आध्यात्मिक गुरु है कि उन्होंने अपने शिष्य का ना केवल आध्यात्मिक जीवन का उन्होंने सिखाया और भौतिक चीजें भी सिखाई, जैसे प्रसाद बनाना हो, कपड़े पहनाना हो, ये सारी चीजें प्रभुपाद ने कराई। प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया है, खास करके जब वो अमेरिका आए थे तो इन लोगों के साथ उनको रहना पड़ता था जो लोग जानते भी नहीं थे कि सन्यासी क्या होते हैं, कितना उनको आदर देना चाहिए। तो प्रभुपाद ऐसे प्रवचन देते थे, अचानक कोई व्यक्ति आकर इधर बैठ जाता था ऐसे, और प्रभुपाद को घूर घूर के देखता था, है ना, और कहता था प्रभुपाद जी मुझे भी कुछ बोलना है, मुझे भी माइक जरा, इस तरीके से। अभी हमारे क्या आपको ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन सोचो आप प्रवचन दे रहे, अचानक एक व्यक्ति आ गया यहाँ पर बैठ, मुझे भी कुछ बोलना है। और प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे, फॉलोअर्स लोग ऐसे थे, हिप्पी थे, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे ही आते थे
ऐसे दोनों पैर प्रभुपाद के पास ऐसे ही होकर बैठ जाते थे। तो प्रभुपाद जी को ये सब सहन करना पड़ता था, लेकिन ये सहन करते 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 प्रभुपाद जी उनके लिए खिचड़ी भी बनाते थे, खिचड़ी परोसते थे। वो लोग तो खिचड़ी परोस कर खाकर वो चले जाते थे, लेकिन प्रभुपाद उनके पत्तल भी उठाते थे, उनको धोते थे। ऐसा प्रभुपाद ने 1 साल किया, है ना। इतना आसान है? 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति इतना सब कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें गुरु की आज्ञा थी कि आपको पाश्चात्य देश में जाना है और प्रचार करना है। तो इसके लिए गुरु मुख पद्म वाक्य चिंतते कोरिया ऐक्य आरना करी हमने आश। ये अगर व्यक्ति ने समझ लिया कि मैं आध्यात्मिक जीवन में आया हूँ, मेरी एक ही अभिलाषा होनी चाहिए कि जो भी मैं अपने गुरु के मुख से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, उसे ही मुझे जीवन भर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर है हमारे आचार्य, आपको पता होगा कि इस तरह से उन्होंने अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी की सेवा की। जब लोकनाथ गोस्वामी प्रातःकाल विधि में जाते थे तो उनके नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे? चुपके से उनका सब टॉयलेट साफ करते थे, है ना। अगर टॉयलेट साफ करना है, माँ भी बच्चे का 3 साल 4 साल तक करती है, लेकिन उसको भी बोलती है जा जा अभी तुम भी कुछ कर रही है ना। इतना आसान नहीं किसी का टॉयलेट साफ करना, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी का रोज सुबह टॉयलेट साफ करते थे सब। और लोकनाथ गोस्वामी आते थे, यार ये इतनी जगह साफ कैसे होती है, हमेशा मैं इसको गंदा करके जाता हूँ। तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो एक दिन वो जल्दी आए और देखा तो उनका शिष्य नरोत्तम दास को क्लीन कर रहा था। तो उनको बहुत बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इसमें कितनी विनम्रता है, कितना समर्पण है, और बुरा इसलिए लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति का बिस्तर साफ कर रहा है। तो उसी समय लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जो गुरु पूजा जो हम रोज गाते हैं, ये उन्होंने ही लिखी है, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी है। तो ये हमारे आचार्य है, ये हमारी धरोहर है। तो हमारे जितने भी आचार्य है, इतने ही नहीं। दूसरा उदाहरण आता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। हम सबको पता है कि जब वो दीक्षा के लिए जाते हैं तो किस तरह से उनके जो गुरु है, क्या नाम है उनका? गौकिशोर बाबा जी महाराज। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तुम किसके पुत्र हो? भक्तिनाथ ठाकुर के पुत्र हो। ऐसा व्यक्ति जो जज है, इतने जमींदार व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति को तुम पुत्र हो, मैं कौन हूँ? मैं तो भिखारी हूँ। तुम तुम्हारे पिता से दीक्षा ले लो ना। कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे आप ही से दीक्षा लेना है। मुझसे दीक्षा लेना है तो कल आ जाना, कल वापस आते हैं। फिर कहते हैं क्यों आए हो? मुझे आपसे दीक्षा लेना। तो मैं चैतन्य महाप्रभु को बताऊंगा, फिर तुमको कुछ क्या अगर उन्होंने कहा तो दे दूंगा। तीसरी बार आते हैं तो कहते हैं मैं भूल गया बताना उनको। चौथी बार आते हैं तो बोलते हैं कि कुछ कहा नहीं। आप सुन सकते हो, इस 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10 से 11 बार हो गए अपने गुरु के पास दीक्षा के लिए, और गौर किशोर बाबा जी बिल्कुल देने को तैयार नहीं थे उनको। तो उसके बाद कहा कि उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन ही क्या है, कुछ काम का नहीं है अगर मैं आपसे दीक्षा न ले पाई। इस तरह से उनके एकदम वो गंगा में छलांग लगाने जाते हैं सुसाइड करने के, तब जाके कहते हैं नहीं आ जाओ मैं तुमको दीक्षा देता हूं। तो ये हमारे आचार्य हैं जो हमें सिखाते हैं कि कितनी तड़प होनी चाहिए हमें आध्यात्मिक जीवन में। तो ये सब कर्तव्य है, खास करके सन्यासियों के या फिर हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों की शादी तक की, विवाह यज्ञ बोलते हैं उसको। प्रभुपाद ने जितने भी अपने शिष्य थे वो ऐसे ही रहते थे, बिना शादी के ही एक साथ रहते थे। आपको लीलामृत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रभुपाद जी के जैसे यमुना माता जी है, गुरुदास प्रभु है, मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, ये सब ऐसे ही रहते थे बिना शादी के। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे मत रहो, इससे अच्छा तुम शादी करो। तो प्रभुपाद जी ने उनका शादी भी कराया। शादी होने के बाद कहा अभी तुम क्या करो, मंदिर खोलने के लिए जाओ। भारत में क्या होता है, शादी होने के बाद जीवन शुरू होता है, लेकिन अमेरिका में जीवन पहले शुरू होता है बाद में शादी होती है। सब उल्टा है। तो इसके लिए इनको कुछ शादी होने के बाद ऐसा नहीं था कि घर को सजाना था, क्योंकि इनका सब हो गया था। तो प्रभुपाद ने कहा शादी करो, चलो दोनों चले जाओ अभी केंद्र खोलो। तो लंदन में गए तीनों कपल, और पहला उन्होंने इस्कॉन का मंदिर खोला। तो इसलिए प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों की शादी तक की, विवाह यज्ञ बोलते हैं उसको। प्रभुपाद जी ने जितने भी अपने शिष्य थे वो ऐसे ही रहते थे, बिना शादी के। तो प्रभुपाद ने कहा शादी करो। चलो दोनों चले जाओ अभी केंद्र खोलो। तो लंदन में गए तीनों कपल, और पहला उन्होंने इस्कॉन का मंदिर खोला। तो इसलिए
शब्दों में इतनी शक्ति थी कि उनके सारे शिष्य प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक इंसिडेंस याद आ रहा है यमुना माता जी का, आप सबको पता है। एक बार प्रभुपाद जी दिल्ली से कोलकाता जा रहे थे, है ना, और प्रभुपाद जी को कचौरी खाने की इच्छा हो गई, है ना। तो उस समय उन्होंने यमुना माता जी को कहा कि मुझे कचौरी खाने की बहुत इच्छा हो रही है। शिष्य राधा बोले भगवान की जय। तो यमुना माता यमुना माता जी को कहा, तो यमुना माता जी कहाँ गई आपको पता है? वो पैंट्री कार में गई, वहां पर भूखी होती है, कहा कि मेरे गुरु के लिए कचौरी मुझे बनानी है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पैंट्री कार वाला बोलता है पहले तो अमेरिकन लेडी है वो, है ना, कहते कि ये क्या होता है कचौरी बनाना, इधर इधर नहीं चलता है। तो सीरियस हो गई, कहती नहीं, मुझे मेरे गुरु के लिए कचौरी बनाना है, आप मुझे दे रहे हो कि नहीं आज्ञा? तो बोलते कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ आज्ञा मिलता नहीं, चली जाओ यहाँ से। तो यमुना माता जी क्या कहती है, अगर आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो मैं चलती ट्रेन में से कूदी लगाऊंगी। और लिटरली वो जाती भी है ऐसे एक स्टेप, ये लड़की पागल है, दे दो इसको। तो यमुना माता जी गई और कचौरी बनाई और प्रभुपाद को खिलाई। इसको कहते हैं गुरु भक्ति, बहुत टॉप लेवल है, ठीक है। तो ये प्रभुपाद के शिष्य थे, उनके लिए कुछ भी करने के लिए समर्पित थे, कुछ भी। क्योंकि अभी अमेरिकन लोग हैं, आगे पीछे देखते नहीं, हम सोचते है ना घर कैसे छोड़ोगे, पति क्या बोलेगा, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, हम यही लटक जाते। तो निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए हमें। प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर क्या त्यागने के लिए कर रहे हैं? प्रभुपाद जी हमेशा इस पूरे तात्पर्य में हमेशा अपने अहंकार को त्यागने के लिए कहते हैं। प्रभुपाद कभी नहीं कहे कि आप घर छोड़ जाके इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, लेकिन हमें अपने आप का अहंकार त्यागना, हमारी आदतों को त्यागने के लिए प्रभुपाद बार-बार कहते हैं। तो यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है ना, मतलब ये सोचकर कि ये सब झंझट है, मुझे नहीं करना है, तो उसको तमोगुणी त्याग कहते हैं। जो मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग करता है, तो नियत कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो व्यक्ति, अभी मैं आपके शास्त्रों में किस तरह से व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर मुड़ता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और फिर हम इसको विराम देंगे। तो मनुष्य समाज में व्यक्ति धर्म के लिए इसके लिए मुड़ता है ताकि वह अर्थ की प्राप्ति हो। क्योंकि जैसे व्यक्ति धर्म शास्त्र को पढ़ता है और उसको पता चलता है कि इसको मुझे फॉलो करना चाहिए, तो फिर वह धर्म की ओर मुड़ता है। धर्म की ओर, धर्म का पालन करने से क्या मिलता है उसको? अर्थ मिलता है, पैसा। पैसा कैसे मिलता है? धर्म को फॉलो करने से मिलता है। हमें लगता है कि पैसा है वह मेहनत करने से मिलता है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है धर्म मतलब पुण्य कर्म, ऐसे कार्य जो हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए करते हैं, उससे अर्थ मिलता है। और जब अर्थ मिलता है, पैसा मिलता है, तो फिर व्यक्ति उसको काम काम मतलब इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। ऐसे करोड़ों जन चले जाते हैं, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करते 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 फ्रस्ट्रेट होता है, वो दुखी होता है, लेकिन समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे अनेक जन्म होने के पश्चात उसको एक जन्म में समझ में आता है कि मेरे दुख का कारण क्या है, यही इंद्रिय तृप्ति है। फिर वह मोक्ष की तरफ भागता है। तो जब मोक्ष की तरफ भागता है तो उसके मन में पहला विचार क्या आता है? मुझे भगवान बनना है। यहाँ से उसका अध्यात्म शुरू होता है। तो इसलिए फिर वह अलग अलग फिर भगवान बनने की कोशिश करता है, तपस्या करता है, दान करता है, यज्ञ करता है। इस तरीके से वह अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग जगह पर जाकर वह भगवान बनने की कोशिश करता है। तो एक चुप्पे है ना, आपने सुना होगा, नमो नारायण है, तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, हम सब लोग नारायण हैं। क्या करेंगे आके? सब लोग नारायण आके एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, है ना। तो ऐसे कई जन्म जाने के पश्चात फिर उसको पता चलता है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? सेवक हूँ। फिर वह भक्ति में आता है। भक्ति में आना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि अपने आप को सेवक समझना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी हम समझ रहे थे, लेकिन अंदर से हो रहा है क्या? वो अंदर से नहीं हो रहा है। देखो, भले हम किसी के सामने बोलूं, हाँ प्रभु जी आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, दो चार बातें इधर उधर कही उसने, तो हमारा सब ऊपर आता है।
तुम ना, मैं भी तो स्वामी हूँ। तो इस तरह से सारी चीजें ऊपर आती है हमारे। तो इसलिए सेवा करना भी संसार में बहुत मुश्किल है ना। स्वामी बनना बहुत आसान है, बराबर है ना। परिवार में भी हम देखते हैं, ज्यादा पत्नी ने आवाज की तो पति बोलता है चुप बैठ, तेरे को मैं खिला रहा हूँ, मैं स्वामी हूँ तो सेविका है। इस तरीके से है ना। कहीं पर भी जाओ, फैक्ट्री में आप काम करोगे, अगर सेवक ने अच्छी चीज भी कही, लेकिन स्वामी को लगा ये बहुत अकड़ रहा है, तो उसमें भी वो अपना अहंकार दिखाएगा, बोलेगा कि तुम चुप है। तो सेवक बनना बहुत कठिन है, और भगवान क्या बोलते हैं कि सेवक बनो, है ना। इस संसार में सेवक को निकृष्ट दर्जे का बताया जाता है, बराबर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेवा को ही सबसे टॉप स्थान है। आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के सेवकों का सेवक बनने की इच्छा करेगा, उसको ज्यादा आनंद आता है भक्ति में। जैसे कृष्ण की सेविका है राधा रानी, राधा रानी की सेविका है अष्टसखिया, अष्टसखियों की सेविका है मंजरिया, मंजरिया है हमारे आचार्य, और हम उसके नीचे हमारे गुरुदेव रहेंगे, है ना। हम उसके नीचे कहाँ पर हमारा नंबर है पता नहीं, है ना। तो इसके लिए आध्यात्मिक जगत में सबसे ज्यादा आनंद जो भगवान की सेवकों की सेवा में लगा है, उसको ज्यादा आनंद आता है। तो इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में यही बताते हैं कि हमें ऐसे कार्यों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए जो हमें भगवान की ओर न बढ़ते हुए भौतिक जगत की ओर बढ़ते। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे त्याग को ताम से त्याग करते। और मोहवश मतलब मोह व्यक्ति के मन में तभी प्रवेश करता है जब वो ये समझता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, तभी मोह प्रवेश करता है, बराबर है। इस संसार में आप किसी को भी पूछो कि आप कौन है, तो क्या उत्तर देगा, मैं मिस्टर XYZ हूँ, या फिर मैं ABC हूँ, फिर मेरा नाम ये है, बराबर है। या कभी कभी बोलेगा कि ये मेरी लड़की है। एक बार प्रभुपाद जी किसी गृहस्थ के घर गए, है ना, तो उसने कहा कि ये देखो ये मेरी पत्नी है, इसका नाम ये है, ये मेरा पति, इसका नाम ये है, ये मेरे बच्चे हैं, एक स्विट्जरलैंड में है, एक अमेरिका में है, इस तरीके से। तो उसके बाद वो व्यक्ति अंदर गया, तो बात बोले अपने शिष्य को, ये इसका है ना मैथुन परिवार है बोलते, सब वो उसका बोल रहे। तो प्रभुपाद बोले कि ये कुछ काम का नहीं है ना। तो व्यक्ति इतना मोहवश है कि एक फैक्ट्री का मालिक प्रभुपाद के पास आकर कहता है कि प्रभुपाद जी मुझे रात को नींद नहीं आ रही, इतने सारे फैक्ट्री को संभाल रहा हूँ मैं, कुछ कीजिए। प्रभुपाद ने कहा सारी फैक्ट्री मुझे दे दो, तुम चैन की नींद सो लो। वो बोलता है कि नहीं बाद में आओ। प्रभुपाद जी बोले ये बाद में नहीं आएगा, आप इसका एड्रेस लिख के ले लो। उस समय यही थे क्या करना, गोपाल कृष्ण महाराज जी थे उस समय सेक्रेटरी प्रभुपाद जी के, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले इसका नाम लिखो, लेकिन प्रभुपाद जी वापस आऊंगा ना। प्रभुपाद बोले हम आपके पास आना चाहते हैं ना, लिखो नाम। तो डर गया वो, है ना। तो देखो प्रभुपाद जी के पास सॉल्यूशन था, सारी फैक्ट्री मुझे आसान है क्या वो। इसके लिए कि संसार में कोई त्याग करना नहीं चाहता, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको त्याग करना है ना। प्रभुपाद जी स्टोरी भी बताते हैं, एक समय वृंदावन में बारात जा रही थी, है ना, यमुना के नदी के उस तट से उस तट पर। तो पूरा अंधेरा था, रात को नाविक है वह नाव चला रहा था, है? इतना नाव चला रहा था कि सुबह हो गई। नाव कहाँ पर थी, उधर ही थी, लेकिन पसीना आ रहा था। सब लोग सोए थे, सबको लग रहा था अरे हम इधर ही कैसे आ गए, क्या प्रॉब्लम हुआ था पता है, उसने लगने ही नहीं उठाया था। हमारा भी कभी कभी ऐसा होता है, अध्यात्मिक जीवन में आते हैं, बहुत जपा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो लंगर ही नहीं उठाते। इसलिए 10 साल के बाद लगता है इधर ही होगी, तो कुछ हो नहीं पाया मेरे, है ना। तो इसके लिए ये सब चीजें बहुत मैटर करती है हमारे जीवन में कि हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए हमारे, हमको आसक्ति छोड़नी चाहिए, हमको अहंकार छोड़ना चाहिए, ताकि मैं भगवान के इस आध्यात्मिक जीवन में लगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, क्या और बोलना है, और भी टाइम है 20 मिनट। ठीक है, आप सुनेंगे तो बताता हूँ। ठीक है, तो ओके, पिछले श्लोक में भी भगवान कहते हैं खास करके 3 चीजें हैं,
यज्ञ, दान और तपस्या, है ना, यज्ञ, दान और तप, ये कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पावनानी मनीषिणा, मनीषिणा मतलब जो महात्मा, उसको भी शुद्ध करते। कई लोग बोलते हैं कि मुझे त्याग करना है, लेकिन कभी हमको दान कभी त्यागना नहीं चाहिए, तपस्या कभी त्यागना नहीं चाहिए। एकादशी थी कल, है ना, हमने तपस्या की होगी, है ना, एकादशी के दिन बहुत ज्यादा तपस्या होती है। कभी कभी पेट भर के बहुत खाते हैं इधर उधर से, तो मुझे लगता है एकादशी के दिन ही ज्यादा है ना। तो ओके, तो यज्ञ है, तो यज्ञ कौन सा है कलयुग में? हरिनाम संकीर्तन जो हम रोज करते हैं। दान, दान गृहस्थों के लिए बताया गया है। ब्रह्मचारी पैसे नहीं कमाता है, सन्यासी भी नहीं कमाता है, वानप्रस्थ ने भी सब छोड़ दिया होता है। तीनों आश्रम है, किसके ऊपर डिपेंड है? गृहस्थ आश्रम पे। इस तरीके से तो यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो फल की इच्छा क्या करती है? हमें दुख में एंट्री कराती है, क्योंकि जैसे व्यक्ति अपेक्षा करता है उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, खास करके पारिवारिक जीवन में कलह का मूल कारण क्या है? एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही अपेक्षा। इतनी अपेक्षा करते हैं व्यक्ति की, सोचता है कि पति सोचता है कि पत्नी ये मैंने खरीद लिया इसको, है ना, शादी के डेट पे, तो उसके ऊपर फिर कलह। पत्नी बोलता है कि मैं तो नौकरानी हूँ, मैं तो यहाँ पे मैं भी तो कुछ अपेक्षा लेकर आई थी, है ना, तुमको दे नहीं रहा है मुझे, ना गहना बना रहा है, ना साड़ी दे रहा है, इस तरीके से। तो ये अपेक्षाएं इतनी भयानक हो जाती है कि विवाह यज्ञ भी फिर क्या हो जाता है, फिर वो, है ना, अलग दिशा में वो भटक जाते हैं, है ना, दोनों। तो अभी तो इतना हो गया है कि है ना, विवाह के पश्चात 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद ही लोग एक दूसरे को डाइवोर्स लेके चले जाते हैं। फिर भी जज बोलता है 6 महीने में रुकता हो करके आपस में सलाह मशवरा करो, लेकिन नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि अपेक्षा इतनी ज्यादा होती है कि हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, है ना। तो इसके लिए परित्याग करना चाहिए। शास्त्र हमको बार बार करते हैं कि अगर जब तक तुम अपने अहंकार का त्याग नहीं करोगे, तब तक फिर इस तरीके से तुम एक दूसरे से लड़ाई करते रहोगे। और सबसे बड़ी लड़ाई है भारत में, हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर ज्यादा होती है ना। जहाँ पर भी धर्म है, जैसे अभी आप देखिए 22 जनवरी को जब इंस्टॉलेशन था अयोध्या में, तो उस समय मुसलमानों ने बांग्लादेश में अटैक करके हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया है कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, है ना। बांग्लादेश में अटैक किया मुसलमानों, क्यों? क्योंकि हम भी धर्म के नाम पर, आपका अच्छा हो रहा है, हम आपका अच्छा नहीं देख सकते, हम भी आपकी वाट लगाएंगे, इस तरीके से, है ना। हाँ, धर्म के नाम पर भारत में कहीं पर भी ज्यादा लड़ाई होती है ना? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक व्यक्ति सोचता है मैं भारतीय हूँ, वो सोचता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जब तक देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठेंगे, प्रभुपाद का कहना है कि लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। और भारत में लोग इंद्रिय तृप्ति के ऊपर धर्म के आधार पे इंद्रिय तृप्ति करते हैं। कैसे करते हैं? तो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो एक बार गौरांग प्रभु प्रवचन कर रहे थे, ऐसे ही हम बैठे थे सारे लोग, और एक कीर्तन के समय सब लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति वो ताली नहीं बजा रहा था। तो जैसे प्रवचन खत्म हो गया, वो कोने में जाकर इसे जोर जोर से इसे ताली बजाने लगा, है। तो गौरांग प्रभु उसके पास गए, जाकर कहे कि कीर्तन में तो ताली नहीं बजाया, और अभी यहाँ पर जोर जोर से ताली बजा रहा है, और उसके हाथ में कुछ था, है ना, तंबाकू था उसके हाथ में। तो गौरांग प्रभु ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो मंदिर में? बताइए क्या है? संजीवनी बूटी है ये, है ना। जब हनुमान लक्ष्मण जी बेहोश पड़े थे ना, तो हनुमान जी ने इसी को सुनाया था। तो भारत में क्या होता है ना, लोग इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, और वो धर्म का वो क्या प्रमाण भी मानते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो आपको कैसे मिलते हैं? कई लोग मिलते हैं ऐसे। तो कहने का अर्थ ये है कि खास करके भारत में ये ज्यादा होता है कि धर्म के आधार पर लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इसलिए 6 अध्याय में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन वही व्यक्ति सन्यासी है जो कर्मों को न छोड़ते हुए कर्मों के फल को छोड़ता है ना। और पूरा जीवन हम हमारा किसमें जाता है?
कर्मों को छोड़ने में ज्यादा जाता है और कर्मफल को लेने में ज्यादा जाता है। मतलब उल्टा होता है कि नहीं? कर्म को फटाक से छोड़ेंगे, लेकिन कहाँ प्रसाद मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है, उधर दौड़ते जाएंगे। ऐसे होता है ना, पूरा अध्यात्म में तो ज्यादा होता है ना? जैसे हम प्रभु से शुरू करके संडे तो 4-5 लोग होते हैं, और जैसे महाप्रसाद गोविंद शुरू किए पूरा हॉल भर जाता है। इसका अर्थ क्या है? वही हो गया ना, सुनने के लिए नहीं है लेकिन उसको। तो भगवान कहते हैं गीता में कि अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। किसको छोड़ना है? वो फ्रूट है, जो फल है, उसको छोड़ना है। लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि बचपन से हमको कैसे ट्रेन किया गया है? 10 रुपया लेकर माँ कहती है 8 रुपए का राशन ले लो, 2 रुपए का तुम क्या खाओ, टॉफी खाओ। ऐसे हम पढ़ते हैं ना, ऐसे तो पढ़ते हैं। तो वो आदत लगी रहती है, कहाँ पर भी काम करना है, मुझे क्या मिलेगा, बराबर। जय श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय। तो ये आदत इतनी गंदी होती है व्यक्ति की कि हर समय वो सोचता है ना। मतलब हम जब पहले मंदिर में जाते थे 15-20 साल पहले, तो हम यही सोचते थे कि मैं मंदिर में क्यों आया हूँ? तो मैं मंदिर में आया हूँ प्रसाद के लिए, है ना? प्रसाद मिलेगा तो मंदिर आऊंगा। और उस समय जब प्रेरणा फेस्टिवल होता था, खास करके यंग बच्चों का, उस समय हमको ज्यादा प्रसाद के बारे में लोग, तो बचपन से हमको ट्रेनिंग इस तरीके से किया गया है कि हमें फल मिलेगा तो ये हम कार्य करेंगे। तो इसके लिए ये ऐसा त्याग होता है, वो राजसिक त्याग होता है, जो कर्म फल की अपेक्षा करते हुए कर्म किया जाता है। और तामसिक त्याग को पूरी तरीके से त्याग दिया जाता है ना? तामसिक त्याग मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसे बैठा रहूंगा कोने में, तमोगुनी हो गई। इसके लिए तमोगुण और रजोगुण हमें बांध देता है और सत्वगुण हमें मुक्त करता है, बराबर है। लेकिन एक बार इसके पीछे भी कहानी है कि लोग कहते हैं कि ये तमोगुण रजोगुण है, ये एक तरीके से माया की तरह मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो एक बार जनक महाराज है अष्टावक्र मुनि को कहते हैं कि मैं माया से कब मुक्त होऊंगा, कब माया मुझे क्यों नहीं छोड़ रही है? तो फिर वो अष्टावक्र मुनि क्या किए, गार्डन में चले गए और एक पेड़ को पकड़े और जोर से क्या चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करके। तो जनक महाराज के जितने भी लोग थे सैनिक कहने लगे कि पागल हो गया क्या ऋषि? लेकिन जनक महाराज समझ गए कि किसको छोड़ने, मैंने ही पकड़ा है माया को, और क्या बोल रहा हूँ मैं? छोड़ दो छोड़ दो। हम सबकी स्थिति ऐसी ही है, सबकी स्थिति ऐसी ही है, पकड़ के रखा है मैंने और भगवान को बोल रहा हूँ छोड़ दो, है। तो हम सब लोग वहीं पर अटके हुए हैं। तो इसके लिए छोड़ना है कठिन है, लेकिन जब एक भक्त मेरे जीवन में आता है तो उसको देखते 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 छोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन हमारे अनर्थ है, बीच बीच में हमको उकसाते रहते हैं, है ना? जैसे रावण, पता है आपको? रावण का जैसा एक मुंडी करता है, तुरंत फट करके दूसरा मुंडी आता है। जब रावण को मारते थे, तो हमारे अनर्थ भी कैसा है, एक दिन चपा अच्छा होता है तो लगता है कि चला गया काम लोग सब, दूसरे दिन फट करके ऐसा लगता है ये क्या हो गया, कल तो बहुत अच्छा था मेरा दिन, बराबर। तो एक भक्त के जीवन में ये सब चीजें आती रहती है। माधुर्य कादम्बरी करके किताब है विशाल ठाकुर, तो उसमें सारी चीजें बताई गई। ठीक है, ओके। तो अभी किसी और प्रश्न है तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो आज हमने इस बारे में ज्यादा चर्चा की कि खास करके भगवान में ये कहते हैं कि किस चीज का हमें त्याग करना चाहिए, है ना? त्याग हमें ना कर्मों का करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पारिवारिक कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो किसको त्याग करना है? मेरी पत्नी के प्रति आसक्ति, बच्चों के प्रति आसक्ति, घर के प्रति आसक्ति, घर की चीजों के प्रति आसक्ति, कभी कभी लेडीज के बर्तनों के प्रति भी आसक्ति होती है, पुरुष को भी होती है कपड़ों के प्रति आसक्ति। कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाए, जैसे नई नई कार लाई, है ना, नया नया मोबाइल लिया, थोड़ा सा क्रैश हो गया तो क्या हो जाता है, हृदय पे क्रैश आता है, बहुत बड़ा होता है ऐसे। कोई भी नई चीज देखो, क्यों हो रहा है ऐसे? उसके आसक्ति है ना, तुरंत क्रैश आता है, बराबर। कोई भी चीज ले लो, नई चीज, क्योंकि नई चीज है तो खराब तो होगी, ऐसा कोई ना नहीं रहेगी हमेशा, तुरंत कुछ हो गया, क्यों हो रहा है ऐसे? आसक्ति। तो वही चीज है, अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत आसान होगा हमारा जीवन जीना। नहीं तो हम ऐसे ही
हमेशा दुखी रही। ठीक है, तो यहाँ पर मिलता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। कुछ प्रश्न है किसी का तो नहीं, ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पूज के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण दंडवत सभी प्रणाम। भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पूज के दंडवत प्रणाम।